यहाँ पर दूल्हे की एंट्री हो जाती है अपने फैमिली वालों के साथ। यहाँ पर हमारा कोई रस्म रहता है तो मम्मी जो अपने समधी हैं उनके साथ मस्ती कर रही थी। जितने भी समधी लोग थे सबके साथ ज़्यादा मस्ती कर रही थी, और जो पापा हैं निखिल के पापा उनके साथ तो और ज़्यादा मस्ती कर रही थी। उनको तो बिल्कुल परेशान कर रखी थी। सब लोग एकदम हंस रहे थे, सब लोग एकदम मज़े कर रहे थे आराम से। आप खाने के लिए खाइए सब। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। खाने का चीज है, नुकसान थोड़ी करेगा। गम में मीठा अच्छा लगता है। निखिल जी खाइए, गम में मीठा अच्छा लगता है, खाइए। लकी जी, हार का सामना करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? धोखा मिला है मेरे को। धोखा किसने धोखा किया आपके साथ? पति ने धोखा किया। आप दोनों ही टाइम पे गए, अब तो दोनों ही टाइम पे। जब सौदा हो रहा था तब भी बाहर थे, जब जूतल कर रहे थे तब भी पता है 2 दिन पहले मुझे क्या बोला कि हमको ना 70% दो, हम लोग मिली भगत कर लेंगे, नहीं वो हो जाएंगे, मिल जाएंगे। मैंने बोला रहने दे बेटा, मैं 100% लूंगी। कैसा फील कर रहे हो? ये चेत थोड़ा दिखाओ तो हार वाला। उल्टा हुआ था। जो भी हुआ बाबू ठीक हुआ। नमस्तुते। चलो एक दूसरे को आप लोग परस्पर देखो। चलो यहाँ पर मम्मी पापा मेरा हाथ दूल्हे के हाथ में देते हैं, यानी कि निखिल के हाथ में, और पंडित जी बोलते हैं कि एक दूसरे को परस्पर देखो। तो मम्मी बोलती है क्या हमारे ज़माने में हम लोग घूंघट के अंदर रहते थे, बिल्कुल नहीं देखते थे, तो क्या प्यार मोहब्बत नहीं था? तो ये सब बहुत मस्ती होती है। और मैं और निखिल बहुत ज़्यादा अभी रिलैक्स हो गए थे कि चलो मंडप में आ गए हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स होनी थी लाइफ में, जितने भी भसड़ होने थे, सब तो ठीक हो गया है। जो भी फ्लावर शावर होना, एंट्री अच्छे से नहीं होना, लेकिन यहाँ पर मंडप में जो भी फोटोज आएंगी वो तो अच्छी आएंगी ही, और हम अच्छे भी दिखेंगे, और सब कुछ एकदम अच्छे से होगा। तो अभी लड़का और लड़की दोनों एक जगह हो गए हैं, एक पास बैठेंगे, फिर पूजा होगा, उसके बाद पाँव पूजन होगा। जो लड़की का पाँव है, लड़का का पाँव है, उसकी पूजा होगी, उसके बाद आगे का रिवाज होगा। यहाँ पर मेरे माथे पर मुकुट बांधना था, जो पूजा बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बांध पा रही थी, बार बार उसका निकल जा रहा था। उसको सब लोग बता रहे थे ऐसे ऐसे बांधना है। निखिल ने भी बताना चालू कर दिया कि इसके ऊपर से बांधो। तो मैंने बोली कि एक काम करो, मांग टीका निकाल दो, क्योंकि सिंदूर दान के टाइम पे मांग टीका में प्रॉब्लम होगी। तो मांग टीका निकाली, और उसके बाद दुपट्टा हटाई, जो चुनरी मैंने ओढ़ी थी वो चुनरी हटा के अच्छे से बांधने की कोशिश तो पूरी कर रही थी, लेकिन बेचारी कर ही नहीं पा रही थी। फिर निखिल ने बोला कि काम करो, चुनरी के ऊपर से बांध दो। और ये डिसीजन भी बहुत ज़्यादा गंदा था, क्योंकि इसके बाद बांधने के बाद बार बार नीचे हो रहा था, गिर जा रहा था, फिसल जा रहा था। और यहाँ पर मुझे और निखिल दोनों को टेंशन हो रही थी कि टक्कू कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। इसलिए निखिल बार बार लकी को बुला के पूछ भी रहा था कि टक्कू सो रहा है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, कैसे है। लेकिन जो टक्कू को संभालने वाला था वो बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही अच्छे से संभाला था, अच्छे से रूम में ले जाके सुला दिया था। यहाँ पर फाइनली हमारे फेरे का टाइम आता है, और हमारे यहाँ फेरे थोड़े डिफरेंट वे में करते हैं। तो यहाँ पर सचिन कुछ हमारे हाथ में देगा, कुछ चावल का लावा टाइप कुछ तो रहता है, वो हमारे हाथ में देगा, और उसके बाद हम आराम से अपने फेरे चालू करेंगे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, और पहले मैं चलती हूँ आगे, उसके बाद फिर निखिल की बारी आती है। काफ़ी इमोशनल भी मोमेंट था ये, और जगह इतना कम था कि चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि गद्दे पे पैर पड़ेगा, मेरी साड़ी इतनी भारी है, मैं गिर तो नहीं जाऊंगी। एक अलग से टेंशन हो रही थी। शायद हो सकता है कि ये टेंशन हर एक दुल्हन को होती होगी, जो मुझे भी हो रही थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी टेंशन थी, जो भी प्रॉब्लम थी, अब लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, फाइनली फेरे होने वाले हैं। और वैसा ही होता है। पंडित जी के मंत्र के साथ साथ पूरी तरह से बहुत ही अच्छे से हमारा फेरा होता है, और जितने भी भाभी लोग हैं, मौसी, आंटी, फोटोग्राफर, सब लोग अपने वीडियोस फोटोज़ में लगे हुए हैं। हर इंसान इस मोमेंट को, इस पल को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। फोटोग्राफर्स भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे थे, और उम्मीद ये है कि बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटो हमारी इस वक्त पर आई होगी।
तो अब टाइम आ चुका है सिंदूरदान का और हमारे यहाँ सिंदूरदान होता है ढक के। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे। और हल्ला नहीं, निखिल ऐसा कर जो दिखे। यहाँ पर मेरा जो सिंदूरदान होने वाला था प्रॉपर गांव के तरीके से होने वाला था, जैसा कि ढक के सब लोग चिल्लाते हैं, आजू बाजू में बताते हैं ऐसा नहीं ऐसे करो, ऐसा नहीं ऐसे करो, वैसा वाला हो रहा था। मुझे लगा था कि हम शहर में शादी कर रहे हैं, शहर के हिसाब से तो वैसे होगा, लेकिन जैसा कि मैंने एक दो शादी गांव में देखी थी, मेरी शादी भी लगभग वैसी ही होती है और इसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये पल, ये मोमेंट मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। मेरी फैमिली वालों ने बोले थे कि छुपा के सिंदूर लगाना है, तो बेचारे फोटोग्राफर्स जो थे उनको फोटोज ही नहीं मिली थी, वीडियो ही नहीं मिला था, तो वो लोग अभी बोलते हैं कि ऐसा झूठ मूठ में आप हाथ रखो और ऐसे फोटोज आए, और यकीन मानो ऐसी वाली फोटो बहुत ही सुंदर आई थी। तो फाइनली शादी कंप्लीट हो गया। अब मम्मी, मौसी, बाकी सारे लोग मिलके उसका मांग बहोरेंगे, मतलब सिंदूर लगाएंगे नाक से। ये रिवाज है। अच्छी लग रही है सिंदूर पड़ा है तो। मुझे नहीं लगा था कि नाक से सिंदूर मेरे लगाएंगे, क्योंकि निखिल ने बोला था मैं तुमको सिंदूर ऊपर ही लगाऊंगा, नाक से नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी मम्मी, आंटी, भाभी जो उनका रिचुअल होता है उस हिसाब से किए थे। अच्छा लग रहा था, कुछ खराब नहीं लग रहा था। थोड़ा सा फैल गया था फोटो में, ऐसा लग रहा था अच्छा दिखेगा कि नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा था। और फाइनली उसके बाद सबसे बेस्ट मोमेंट आता है मंगलसूत्र वाला। इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत खुश थी अंदर से। मेरे फेस पे स्माइल देख के आप समझ गए होंगे। इसमें फ़ोटो और वीडियो भी बहुत अच्छी आई होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है और कोई भी ढकना नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो बेस्ट फ़ोटो मुझे लगता है कि मंगलसूत्र पहनाते टाइम आई होगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और निखिल मेहनत करते हुए 7 गांठ बांधते हैं मंगलसूत्र का और फाइनली हमारी शादी हो जाती है। बहुत ही अच्छा मोमेंट था। तो अभी हो रहा है पाँव पखारने का रस्म, जिसमें ना निखिल और जिया दोनों का पाँव मम्मी धोएगी और पूजा करेगी। तो ये शायद आखिरी है, मे बी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि मम्मी इतनी ज़्यादा उम्र की है, कैसे हमारे पैर धोएगी, कैसे हमको ऐसे पाँव पड़ेगी, सब कुछ बहुत ही थोड़ा सा मिक्स फीलिंग थी। अजीब सा लग रहा था कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन जो भी उनकी प्रथा है, जो उनके रस्म है, वो तो करेंगे ही। और यहाँ पे थोड़ी मस्ती मजाक भी हो रही थी, लेकिन उससे पहले काफ़ी ज़्यादा मैं रोई थी। ये जो मेरे नाक में नोज रिंग पहनाए है ना, वो नोज रिंग मैं पहन ही नहीं पा रही थी। वो नथिया जो थी उसको ज़बरदस्ती घुसाया गया है और मैंने भाभी को बोली आप दुख रहा है, दुखने दो, पहना दो ज़बरदस्ती। तो ज़बरदस्ती वैसे ही पहनाए थे और बहुत रोने गाने के बाद ठीक दिख रहा था। और उसके बाद इतना दर्द था कि मैंने जस्ट ये सब कुछ होने के बाद ही फटाक से वो नथिया निकाली और उसके बाद मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर मम्मी पैर पड़ रही है निखिल के, सब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। उसके बाद मम्मी मेरे पैर पड़ेगी, ऐसा पैर धो के, फिर पापा भी करेंगे ऐसा ही। उसके बाद पैसे देंगे और हमको चांदी के सिक्के भी मिलते हैं। कोई तो रस्म होता है, ये मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में नहीं पता। पाँव पकड़ना कुछ तो बोलते हैं, जो मेरी बहन ने बताई, शायद वैसा ही कुछ होता होगा। और ये देखो मम्मी मुझे पैसे दे रही है। तो सब लोग मस्ती मजाक भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। और ये पापा आ गए। पापा आए तो मुझे ऐसा लगा था पापा कैसे झुक झुक के सब कुछ करेंगे, लेकिन जैसे तैसे कर लिए, क्योंकि उसका पेट आगे है ना, तो पेट आगे होने की वजह से वो बैठ नहीं पाते हैं नॉर्मली ऐसे। और पापा पूरे दिन से भूखे थे, उनकी तबीयत ख़राब थी। तो मुझे ज़्यादा टेंशन इस बात की थी कि पापा की तबीयत ख़राब है, फिर भी उपवास है मेरे लिए, मेरे शादी के लिए। पापा भी उपवास थे, मम्मी भी उपवास थी और मौसी भी मेरी, जो मौसी अभी मेरी आएंगी ग्रीन साड़ी वाली, वो भी बहुत ज़्यादा उपवास थी, बहुत टाइम से, पूरे दिन से। पापा बोल भी रहे थे मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। यहाँ पर पापा ने निखिल को एक रिंग पहनाया है, गोल्ड की रिंग है, वो पहनाया। तो ये भी एक रस्म में ही आता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी वजह से पापा, मम्मी, मौसी सब भूखे हैं कन्यादान देने की वजह से, तो इसीलिए मैं उतनी ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रही थी। पता नहीं क्यों, मिक्स फीलिंग थी, समझ में नहीं आता, खुश हूँ भी नहीं भी हूँ। कभी स्माइल ज़्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है। शायद सब लड़कियों के साथ ऐसा ही होता होगा शादी वाले दिन। मुझे लग रहा था कि मैं स्पेशल हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन होता होगा सबके साथ। आप भी कमेंट बॉक्स में बताना, क्या आपको भी ऐसी फीलिंग आती है शादी वाले दिन? मौसी का भी पाँव पखार के हो गया,
जो भी चीज़ें होना था सब कुछ एकदम बेस्ट तरीके से एकदम अच्छे से हो जाता है। ये शायद घर भरने का रस्म होता है जिसमें लड़के के हाथ में चावल देते हैं और वो ऐसे पीछे फेंकते हैं और कुछ कुछ चीज़ें पूछती भी हैं मम्मी आंटी ऐसे। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या क्या पूछते हैं, लेकिन ये वाला कर रहे थे और फोटो वीडियो भी निकाल रहे थे। ये देखो मैं कितनी झुकी सी खड़ी हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी ऑलरेडी, इतनी ज़्यादा थक गई थी। पूरा बैक पेन हो रहा है, मेरे बैक में अजीब सा एक गोल गोल सा सूजन टाइप आ गया था, क्योंकि 3-4 दिन से ढंग से सोई नहीं थी और 2 दिन पहले मेहंदी के चक्कर में 6-7 घंटे बैठी थी। उसके बाद 2 लहंगे का चेंज, इतनी भारी साड़ी, उसके ऊपर इतनी भारी ज्वेलरी, एकदम ही ज़्यादा मैं थक चुकी थी। फेस से समझ में आ रहा होगा। ऊपर से तो ये हो रहा है मड्ढक्का का रस्म। मड्ढक्का मीन्स होता है कि जो लड़की के ससुर होते हैं ना, वो सर ढकते हैं और सर ढकने में साड़ी वाड़ी लेके आते हैं प्लस कुछ ज्वेलरी लेके आते हैं। बस वही हो रहा है। तो ये हमारा आखिरी रिचुअल है, इसके बाद से हम लोग विदाई करेंगे। खोल के दिखाइए क्या है। खोल के दिखाई, ऐसे मत दिखाएं। स्पर्श कराइए। रिंग है मड्ढक्का पे रिंग आया है। यहाँ पर मम्मी अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। फेस से क्लियर समझ में आ रहा था। तो पूजा बोलती है कि तुम्हारा मेकअप अच्छा नहीं था। मम्मी बोलती है क्यों अच्छा नहीं था, तो पूजा बोलती है कि अच्छा मेकअप, ओवर मेकअप था। मम्मी बोलती है कुछ ओवर नहीं था, मैं रोज़ करवाऊंगी, वैसे ही मेकअप करवाऊंगी। तो इन शॉर्ट मस्ती करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे जिया का खोइछा बांधा जा रहा है, ये देखिए। बिटोर सुटोर के हाँ हाउ एथिया में हाउ आम के पल्लो वगैरह टाइप से। हाउ का भाव सामने देखा, सामने वहाँ दूब है, उसको डाल दो। एंड फाइनली टाटा बाय बाय जिया टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय। तो अभी जिया का विदाई हो रहा है। पापा बहुत ज्यादा रो रहे हैं उधर बैठ के। मैं जा रही हूँ जिया के पास देखने के लिए जिया ठीक है ना। और हमारे घर के बगल में है, फिर भी होता है ना कि लड़की जाती है तो थोड़ा सा लगता है अपने को। मैं जब मंडप से निकल रही थी तभी पापा की आंखों में देख लिया था, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने फटाफट हम दोनों को पैसा दिया विदाई और वहीं पर रुक गए, आगे हमारे पास नहीं आए। लेकिन फिर भी मैं समझ गई थी, मुझे लग रहा था कोई रोएगा कि नहीं रोएगा, मैं रोऊंगी कि नहीं। मैं तो बाजू में रहती हूँ, बाजू वाली बिल्डिंग में। लेकिन जैसे ही मम्मी रोना स्टार्ट करती है, मेरा भी रोना निकल जाता है। मेरा भाई सचिन चिल्ला चिल्ला के रोता है, रोते रोते उल्टी सा करने लगता है। मेरी बहन, मेरे दोस्त, मम्मी पापा, आंटी भाभी, जितने लोग थे सब लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं। इनफैक्ट मेरे ससुराल वाले लोग में से भी 2-3 लोग बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। यहाँ पर मैं सुन पड़ गई हूँ, ढंग से किसी से मिली भी नहीं, किसी को हग भी नहीं करा ढंग से। यहाँ पर देखो कैसे रो रही हूँ। एक बार मेरा रोना चालू होता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, और वैसा ही यहाँ पर होता है। मेरे पापा इधर कोने में देखो पर्पल ये कुर्ता में कैसे सैड होके अलग ही खड़े हैं।